इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जिसको आइडेंटिफाई करने के सबसे कॉमन तरीके हैं स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज को आइडेंटिफाई करना, विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ नेकेड आइज। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप कई बार देखोगे कि एक पुराना स्विंग हाई के आसपास मार्केट जाता है और वहाँ से फिर वापस उसी जगह से रिटर्न कर जाता है। अब एकदम से लीनियर नहीं है ये, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो लीनियर देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये रह जाएगा इतने पिप का। तो ये एकदम से लीनियर नहीं होता है, हो सकता है कि बीच में 5-10 पिप का गैप हो, लेकिन कई बार अक्सर इस तरह के एरियाज से आप देखेंगे, उसके आसपास से देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट करता है। इसलिए स्विंग लोज या स्विंग हाइज को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्विंग हाइज आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये स्विंग लोज को अगर आप मिलाएंगे तो ये एरिया आप कह सकते हैं कि आपका सपोर्ट का बन गया। सिमिलरली लास्ट टाइम आप देखेंगे कि इसमें और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपका स्विंग लो बन गया, मार्केट फिर से वहीं से रिएक्ट किया था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया होगा, मुझे लगता है 15-20 पिप के आसपास गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गया सिंपली कि हर स्विंग हाई आपका रेजिस्टेंस है, हर स्विंग लो आपका सपोर्ट है। अच्छा, क्या होता है जब मार्केट रिटर्न कर रहा होता है पुराने डायरेक्शन से? जैसे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आपका ऊपर जा रहा था और ये यहाँ पे एक स्विंग हाई बना के नीचे आया था और फिर से ऊपर जा रहा था। अब ये जो स्विंग हाई का जो लेवल था, नेक्स्ट टाइम यही जो अब इसको पिछली बार तो ये स्विंग हाई था, यानी कि ये जो एरिया है वो आपका पिछली बार रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन ये एरिया अभी किस तरह से काम कर रहा है, ये एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंट देखो काम कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एरिया एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल बन गया है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वापस आ रहा था तो आप देखोगे कि ये कई बार यहाँ पे रिएक्ट किया, यहाँ पे इस दिन इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, लगभग 6 दिन प्राइस इसी जगह से रिएक्ट करी है। और जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे वो इस पूरे डे के मूवमेंट में ही जब जब प्राइस यहाँ पे टच कर रही थी वो बाय कर चुके होंगे और प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो इस तरह से स्विंग लोज और स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जब मार्केट रिटर्न कर रहा होगा तो पहले से जो आपका स्विंग हाई था जो कि एक्चुअली रेजिस्टेंस था, वो अभी जब रिटर्न करते हुए मार्केट में वही एरिया आपका सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे थोड़ी बहुत रिएक्शन यहाँ पे भी हुई है जब मार्केट यहाँ से रिटर्न कर रहा था। तो ये लेवल एक्चुअली इससे काफ़ी मिलता जुलता है, बीच में मुझे लगता है कि 15 पिप का गैप होगा। तो यहाँ से फिर से मार्केट एक बार रिटर्न किया था, और चूँकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पे 4 कैंडल बनते हैं इस एरिया से रिटर्न होने के बाद। तो 4 दिन की मूवमेंट यहाँ से हो सकती है। तो अगर इस तरह का अगर आगे आप कैंडल पैटर्न पढ़ के आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं कैंडल पैटर्न के कॉम्बिनेशन में। सिर्फ एक चीज़ पे मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लिया जाता है, बट अगर आप ये आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो इसको आप दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब तो बात हम लोग अब हमारी बात ख़त्म होती है कि स्विंग लोज और स्विंग हाइज के आधार पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट नीचे जा रहा हो तो ऊपर आप ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखेंगे नीचे जाते हुए मार्केट में लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, ऊपर, वो हमारे ट्रेंड लाइन होगा। और ऊपर जाते हुए मार्केट में हम ट्रेंड नीचे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा अप ट्रेंड लाइन होगा। तो याद रखेंगे अप ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे होती है, डाउन ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है। तो मैं आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। वापस आते हैं MT4 पे, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे चार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लाइंस, चैनल्स, गैन, फिबोनाची, शेप्स, एरोज। शेप्स में नहीं जाना है, एरोज में नहीं है, तो ये फिर होना चाहिए आपका चैनल्स में, लाइंस में और चैनल। तो लाइंस और चैनल्स दोनों की मैं बात करूँगा। तो फिलहाल ये सिर्फ ट्रेंड लाइन है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो यहाँ से भी मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। किसी भी 2 हाई को अगर मैं मिलाऊंगा तो वो ट्रेंड लाइन बन जाएगा।
तो आप देखेंगे कि पहले से ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से थी और बाद में ट्रेंड लाइन थोड़ी कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब ये पूरे मूवमेंट में कोई एक ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है। प्राइस की जो फॉल है वो थोड़ी फास्ट हो गई है यहाँ से, और इसके बाद प्राइस काफ़ी फास्टली मूव कर रही है, तो डाउन ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है। अगर आप चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दो पैरेलल लाइन होने चाहिए। अब आप चाहें तो अश्यूम करके ड्रॉ कर लें, इस तरह से काफ़ी हद तक पैरेलल सा दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको यूज़ करें। ये इक्वी डिस्टेंट चैनल है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर इंसर्ट में आप जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइंस, नीचे चैनल है इक्वी डिस्टेंट, तो उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए लाइंस के आधार पे अंदाज़ा ना लगाते हुए हम लोग ड्रॉ करते हैं इक्वी डिस्टेंट चैनल। तो इसे ड्रॉ करते हैं, नीचे यहाँ पे दो लाइन को मिलाते हैं, तो ये देखिए ऊपर का अपने आप ड्रॉ हो गया। अब इस पर कहीं भी आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ये 3 पॉइंट इस पर मिल जाएंगे, जो आपके इसके एंगल को डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो एंगल इस तरह से कुछ बन गया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो ऐसा बन गया, और फिर इस दूसरे लाइन को इससे दूर करना है तो बिना एंगल चेंज हुए ये दूर होगा। इस पर सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो ये देखो कुछ हद तक इस तरह का ये चैनल बन गया। अब ये परफेक्ट चैनल तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक एक चैनल जैसा दिख रहा है, जहाँ पे काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूँगा, ये आपका चैनल जैसा बन गया। एकदम से चैनल तो नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और लग रहा है कि प्राइस उसी एंगल से मूव कर रही है। तो इस तरह से आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, और चैनल का सीधा मतलब है कि लोअर लाइन सपोर्ट है, अपर लाइन आपका रेजिस्टेंस है, और इस चैनल को आप दूसरे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ चैनल के आधार पे भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब आते हैं कि अगर चैनल ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही हाई और लो कुछ इस तरह से बने हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, प्राइस की रेंज भी है कुछ इस तरह की, लेकिन ठीक से चैनल ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, एकदम लीनियर मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी लगभग वैसा ही केस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चैनल जो है वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो और इसमें क्या किया जा सकता है, ऐसे केस में इसको आइए डिलीट कर देते हैं। अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड है तो आपकी यहीं से डिलीट हो जाएगी, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करने से डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, उस पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर कहीं पे भी राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं ऑब्जेक्ट लिस्ट में, या फिर कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं अपने विंडोज़ कीबोर्ड से, और यहाँ पे वो चैनल आपका दिख जाएगा, यहाँ से भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो चैनल की बात कंप्लीट हो गई। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है आप समझ गए, और ट्रेंड लाइन से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड लाइन में ये आपका रेजिस्टेंस लाइन हो जाता है, और सेम चीज़ आपकी चैनल की अपर लाइन होती है। अगर ठीक से चैनल या लाइंस ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हाइज और लो एक ही स्लोप में नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि प्राइस रेंज करते हुए नीचे जा रही है, लेकिन परफेक्ट चैनल नहीं बन पा रहा है, तो फिर बॉलिंजर बैंड हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंसर्ट इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, ये आपको डायरेक्टली मिलेगा अगर आपने इसे रिसेंटली यूज़ किया है तो, अदरवाइज़ ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसे रिसेंटली यूज़ किया है। अदरवाइज़ ये आपको ट्रेंड में मिलेगा यहाँ पे बॉलिंजर बैंड। तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे मैं इसे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे रखना चाहूँगा। ये सारे लेवल्स होते हैं, तो पैरामीटर्स एंड लेवल्स में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, विजुअलाइजेशन में आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स सेलेक्ट डेली। अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब बाकी दूसरे टाइम फ्रेम पे ये नहीं दिखेगा, तो ये दूसरे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपका चार्ट काफ़ी क्लीन रहेगा और ये वहाँ पे अपीयर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बॉलिंजर बैंड भी काफ़ी हद तक सही बता रहा है। काफ़ी बार आपने देखा है कि बॉलिंजर बैंड के साथ मार्केट यहाँ पे रन किया, यहाँ पे देखो रिएक्ट किया लोअर बैंड पे, यहाँ पे फिर से रिएक्ट किया अपर बैंड पे, फिर से अपर बैंड के पास से रिएक्ट करके नीचे चला गया, और यहाँ पे भी लगभग बैंड के काफ़ी करीब से ये रिटर्न हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस लेवल लगभग इसके बराबर थी, थोड़ी नीचे आई थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंड से ही प्राइस रिएक्ट किया। तो बॉलिंजर बैंड भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकता है, अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज कर रही हो, या एक रेंज में गिर रही हो, या एक रेंज में ऊपर जा रही हो। तो ये चीज़ है, आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने डेली का ही एग्जांपल दिया है। मेरे पेड वेबिनार में मैं आपको बता पाऊँगा कि ये जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने बॉलिंजर की बात करी, तो ये
अब जैसे मैं यूएसडी कैट का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यूएसडी कैट के कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा सही ये काम करता है, या किसी दूसरे करेंसी पेयर के कौन से टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड यूज़ करना सही रहेगा। ये चीज़ मैं आप पेड वेबिनार में बताऊंगा मेरे स्टूडेंट्स को, जो उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर उन्होंने खुद से इन सब चीज़ों को समझ के थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की हुई है तो उसका जर्नल लिख सकते हैं। जर्नल कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, और उसको चेक करवा सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ट्रेडिंग मिस्टेक अगर वो कर रहे हैं तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।